दोस्तों, आपने स्कूल में कबीर और रहीम के दोहे पढ़े होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग दोहा है जिससे हम मशीन लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रसून और इस वीडियो में हम न्यूरल नेटवर्क्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिनकी वजह से वो पिछले कुछ सालों में मशीन लर्निंग में बहुत पॉपुलर हो गए हैं। आपको याद होगा, हमने फीचर्स वाली वीडियो में फीचर इंजीनियरिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन की बात करी थी। फीचर इंजीनियरिंग मतलब हम मैनुअली फीचर्स क्रिएट करते हैं, और फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब हम एक एल्गोरिदम यूज करके ऑटोमेटिकली फीचर्स जनरेट कर सकते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क्स के पॉपुलर होने का एक मेन रीज़न ये है कि इनसे पहले जो अप्रोचेस थी, उनके लिए ह्यूमंस को फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल, अगर स्पैम ईमेल डिटेक्शन का टास्क है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ईमेल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज रेलेवेंट हो सकती हैं प्रिडिक्शंस के लिए। अगर हम हाउसेस की प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए रेलेवेंट फीचर सोचने पड़ेंगे। अगर हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए रेलेवेंट फीचर सोचने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, और अगर हमने जो फीचर्स बनाए, उनमें सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन फीचर्स पे जो मॉडल हम ट्रेन करेंगे, वो मॉडल उतना अच्छा नहीं होगा। अब न्यूरल नेटवर्क्स में हम सीधा इनपुट से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, मतलब हमारा मॉडल खुद से यूज़फुल फीचर्स निकाल सकता है। इस केस में हम मॉडल को बहुत बेसिक फीचर्स देते हैं अपने टास्क के लिए, और हमारा मॉडल उन फीचर्स को कंबाइन करके खुद से नए फीचर्स क्रिएट कर लेता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए एक मॉडल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक यूज़फुल फीचर है रोड का कर्व। अब अगर हम फीचर्स मैन्युअली इंजीनियर कर रहे हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि रोड का कर्व एक यूज़फुल फीचर है। फिर हमें इमेज में से रोड का कर्व निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो पिक्सेल्स ग्रे कलर के हैं, वो यूजुअली रोड के पिक्सेल्स होंगे। फिर इससे हम रोड की शेप निकाल सकते हैं, और उस शेप से कर्व निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब अगर इसी टास्क के लिए हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, तो हम बस अपने नेटवर्क को अपनी इमेज के सारे पिक्सेल्स के कलर्स दे सकते हैं इनपुट में, और हमारा नेटवर्क उन पिक्सेल्स के कलर से अपने आप यूज़फुल पैटर्न एक्सट्रैक्ट कर लेगा। मतलब हमारा नेटवर्क डेटा में देख पाएगा कि जब भी ग्रे पिक्सेल्स का कर्व लेफ्ट की तरफ होता है, तो स्टीयरिंग एंगल नेगेटिव होता है, और जब भी ग्रे पिक्सेल्स का कर्व राइट की तरफ होता है, तो स्टीयरिंग एंगल पॉजिटिव होता है। हमारा नेटवर्क ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें लेयर्स होती हैं, और हम इन सब लेयर्स के पैरामीटर्स को एक साथ बैक प्रोपगेशन यूज़ करके ट्रेन करते हैं। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि पहली कुछ लेयर्स फीचर एक्सट्रैक्शन का काम करती हैं, और बाद वाली लेयर्स इन फीचर्स को यूज़ करके लेबल प्रेडिक्ट करती हैं। तो अगर पहली वाली लेयर्स यूज़फुल फीचर्स नहीं जनरेट करती, तो बाद की लेयर से जो लेबल हम प्रेडिक्ट करेंगे, उसका लॉस ज़्यादा होगा। और फिर हम ग्रेडियंट को प्रोपगेट करके सारी लेयर्स के पैरामीटर्स को मॉडिफाई करेंगे, ताकि हमारी प्रेडिक्शंस बेटर हों। तो इससे हमें फाइनली ऐसे पैरामीटर्स मिल जाएंगे जिससे पहली कुछ लेयर्स यूज़फुल फीचर्स एक्सट्रैक्ट करें, ताकि बाद की लेयर्स इन फीचर्स से सही लेबल प्रेडिक्ट कर पाएँ। इन जनरल एक न्यूरल नेटवर्क किसी टास्क के लिए बेसिक फीचर्स लेके खुद फीचर्स भी एक्सट्रैक्ट करता है, और फिर उन फीचर्स को यूज़ करके लेबल्स प्रेडिक्ट करता है। बेसिक फीचर्स मतलब जैसे इमेजेस के लिए पिक्सेल्स के कलर्स, और टेक्स्ट के लिए वर्ड्स। इस प्रोसेस को एंड टू एंड लर्निंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने मॉडल में एक एंड पे इनपुट देते हैं, और दूसरे एंड पे मॉडल से फाइनल लेबल आता है। न्यूरल नेटवर्क्स के अलावा जो दूसरे मेथड्स होते हैं, उनमें यूजुअली एक स्टेप पहले फीचर इंजीनियरिंग का होता है, और फिर दूसरे स्टेप में इन फीचर्स के ऊपर एक मॉडल होता है जो फाइनली लेबल प्रेडिक्ट करता है। तो ये स्टेप्स इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसलिए ये एंड टू एंड लर्निंग नहीं है। पिछली वीडियोस में हमने न्यूरल नेटवर्क्स के जो एग्जांपल्स देखे थे, उनमें हमारे नेटवर्क से एक सिंगल आउटपुट जनरेट हो रही थी। फिर इस आउटपुट को यूज़ करके हम 0 या 1 लेबल प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन न्यूरल नेटवर्क्स को हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रिग्रेशन में हमारा लेबल किसी इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले सकता है। फॉर एग्जांपल, हाउसेस की प्राइस प्रिडिक्शन के टास्क में 1 लाख से 1 करोड़। तो इसमें हम बाइनरी क्लासिफिकेशन जैसा ही एक नेटवर्क यूज़ करते हैं, लेकिन फाइनल आउटपुट को 0 या 1 में कन्वर्ट नहीं करते। तो जो वैल्यू हमारा नेटवर्क आउटपुट करता है, वही हमारी प्रिडिक्शन होती है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वाला केस थोड़ा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, हैंड रिटन डिजिट्स में 10 क्लासेस होती हैं। तो इसमें हम ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसमें आउटपुट लेयर में 10 न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमारा नेटवर्क बेसिकली किसी भी इनपुट के लिए 10 वैल्यूज़ आउटपुट करेगा। और हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये वैल्यूज़ हमारे नेटवर्क का कॉन्फिडेंस है अलग-अलग क्लासेस के लिए। मतलब अगर किसी इनपुट के लिए पहले न्यूरॉन की आउटपुट सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारे नेटवर्क के हिसाब से इस इनपुट के लिए लेबल 0 होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर किसी इनपुट के लिए दूसरे न्यूरॉन की आउटपुट सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारे नेटवर्क के हिसाब से इस इनपुट के लिए लेबल 1 होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, एंड सो ऑन। तो हम किसी भी इनपुट का लेबल प्रेडिक्ट करने के लिए देखेंगे कि कौन-सी वाली आउटपुट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था, न्यूरल नेटवर्क्स में लेयर्स होती हैं,
और एक लेयर के न्यूरॉन्स दूसरी लेयर के न्यूरॉन से कनेक्टेड होते हैं। अब हम इन न्यूरॉन्स को अलग-अलग तरह से कनेक्ट करके अलग-अलग टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क्स बना सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स अलग-अलग टाइप्स की प्रॉब्लम्स पे अच्छा वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे टास्क में इमेज इनपुट्स हैं, जैसे हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन का टास्क, तो इसके लिए एक टाइप का नेटवर्क यूज़ होता है। अगर हमारे टास्क में टेक्स्ट इनपुट्स हैं, जैसे स्पैम ईमेल डिटेक्शन, तो इसके लिए दूसरे टाइप का नेटवर्क यूज़ होता है। इन सब अलग-अलग टाइप्स के नेटवर्क्स की डिटेल्स अभी समझना ज़रूरी नहीं है, बट बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और इसलिए इनको हम बहुत सारे अलग-अलग टाइप्स के टास्क के लिए यूज़ कर पाते हैं। अभी तक हमने न्यूरल नेटवर्क्स के बेनिफिट्स डिस्कस किए। हमने देखा कि न्यूरल नेटवर्क्स अपने आप डेटा में से फीचर्स निकाल सकते हैं। इनको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और न्यूरॉन्स को अलग-अलग तरह से कनेक्ट करके हम अलग-अलग टाइप्स के टास्क के लिए न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। तो इससे कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हमें हर एआई प्रॉब्लम के लिए न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करने चाहिए और दूसरे टाइप के मॉडल्स कभी भी यूज़ नहीं करने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूरल नेटवर्क्स के अलावा जो और मॉडल्स होते हैं, जैसे के नियरेस्ट नेबर्स, डिसीजन ट्रीज, लीनियर क्लासिफिकेशन, लीनियर रिग्रेशन और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मॉडल्स जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, वो भी बहुत सारी एआई प्रॉब्लम्स के लिए यूज़फुल होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में ये सिंपल मॉडल्स न्यूरल नेटवर्क से बेटर वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल, न्यूरल नेटवर्क्स अपने आप डेटा से यूज़फुल फीचर्स निकालते हैं, तो इसके लिए यूजुअली बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। लेकिन अगर हमारे पास अपने टास्क के लिए थोड़ा-सा ही डेटा है, तो उस पे हो सकता है कि कोई सिंपल मॉडल जिसमें हम खुद फीचर्स इंजीनियर कर रहे हैं, वो न्यूरल नेटवर्क से बेटर वर्क करे। इसको हम मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। अगर हमारे डेटा के अंदर का पैटर्न सिंपल है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जैसे न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करने से ओवरफिटिंग होगी और इसलिए हम इस केस में सिंपल मॉडल्स यूज़ करना चाहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम रहीम के इस दोहे से समझ सकते हैं। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि बड़ी चीज़ को देख के छोटी चीज़ को फेंक नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए सुई की ज़रूरत होती है, वहाँ तलवार नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरह हालाँकि न्यूरल नेटवर्क्स बहुत सारे टास्क के लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन वो यूजुअली बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं और इसलिए कुछ टास्क के लिए सिंपल मॉडल्स यूज़ करना बेटर होता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने एंड टू एंड लर्निंग की बात करी। न्यूरल नेटवर्क्स के अलावा जो मॉडल्स होते हैं, उनमें हम पहले मैन्युअली फीचर्स बनाते हैं या इंजीनियर करते हैं और फिर एक मॉडल ट्रेन करते हैं जो इन फीचर्स को यूज़ करता है। न्यूरल नेटवर्क्स में हम फीचर एक्सट्रैक्शन और फिर उन एक्सट्रैक्टेड फीचर्स को यूज़ करके फाइनल लेबल प्रिडिक्ट करने का काम एक साथ करते हैं। इसको एंड टू एंड लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम एक सिंगल आउटपुट जनरेट करके उससे 0 या 1 लेबल प्रिडिक्ट करते हैं। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में हमारे पास जितनी क्लासेस होती हैं, हम उतनी आउटपुट्स जनरेट करके मैक्सिमम वैल्यू वाला लेबल आउटपुट करते हैं। और रिग्रेशन में हम एक सिंगल वैल्यू आउटपुट करते हैं और यही हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है। फिर हमने देखा कि न्यूरल नेटवर्क्स में हम न्यूरॉन्स को अलग-अलग तरह से कनेक्ट करके अलग-अलग टाइप्स के नेटवर्क्स बना सकते हैं और ये नेटवर्क्स अलग-अलग टाइप्स की इनपुट्स पे अच्छा वर्क करते हैं। फाइनली हमने देखा कि हालांकि न्यूरल नेटवर्क्स की बहुत सारी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिनकी वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जिनके लिए अभी भी सिंपल मॉडल्स यूज़ करना बेटर होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।